जन्म दिया। निकाह जैसी फिल्म से छा जाने वाली इस अदाकारा की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो आज भी रहस्य बना हुआ है। एक बच्ची जिसका जन्म 25 अक्टूबर 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ और जिसने एक छोटे से शहर से दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में कदम रखा। ये कहानी है सलमा आगा की, जो किसी साधारण परिवार से नहीं बल्कि एक खास विरासत वाली थी। उनके पिता लियाकत गुल आगा कालीनों के बड़े व्यापार करते थे, तो वहाँ के लोग उन्हें आगा की उपाधि दे देते थे। ये उपाधि कोई साधारण टाइटल नहीं थी, बल्कि एक तरह का नाइटहुड जो सिर्फ बड़े और इज्जतदार व्यापारियों को दिया जाता था। सलमा की माँ नसीरीन आगा, असली नाम जरीना गजनवी, खुद एक मशहूर परिवार से थीं। रफ़ीक गजनवी एक प्रसिद्ध पश्तून संगीतकार थे। अनवारी बाई और रफ़ीक गजनवी के अलग हो जाने के बाद सलमा की मां का पालन पोषण अनवारी के दूसरे पति जुगल किशोर मेहरा ने किया, जो खुद एक अमीर भारतीय हिंदू व्यापारी थे और इस्लाम धर्म अपना चुके थे। जुगल किशोर मेहरा राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के पहले चचेरे भाई थे। इस तरह सलमा आगा का परिवार न सिर्फ सलमा आगा का करियर सिनेमा और संगीत से नहीं बल्कि जुनून और मेहनत से गहराई से जुड़ा था। उनका लालन पालन लंदन की चमचमाती दुनिया में हुआ, जहां उन्होंने 1982 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। जब उन्हें निकाह फिल्म में काम करने का मौका मिला तो जैसे किस्मत खुद उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इस फिल्म में उन्होंने न केवल अदाकारी का जादू बिखेरा बल्कि अपनी मधुर आवाज से दिलों को भी जीत लिया। और ये कोई मामूली फिल्म नहीं थी। निकाह ने सलमा को वो शोहरत और नाम दिलाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक ही शख्स को एक्टिंग और सिंगिंग दोनों के लिए नामांकन मिले। लेकिन यही नहीं, सलमा ने गायकी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। और फिर 1984 में आई उनकी धमाकेदार फिल्म कसम पैदा करने वाले की, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती थे। फिल्म का गाना कम क्लोजर तो इतना हिट हुआ कि आज भी जब ये गाना बजता है तो लोग थिरकने से इन्हें एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि सिनेमा की असली सुपरस्टार हैं। इस फिल्म के लोग जैसी फिल्मों में भी ऐसी अदाकारी की जिसने दर्शकों के दिलों कहानी ही नहीं बल्कि सलमा की शख्सियत की चमक होती थी, जो पर्दे पर हर किरदार को जीवंत बना देती थी। फिर 1988 में आई उनकी फिल्मों ने जैसे उनकी सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जंगल की बेटी, महावीर और कंवरलाल जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। किरदार, उनकी आवाज की मिठास और उनकी बेमिसाल अदाकारी आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है। उनकी सफलता की ये कहानी बताती है कि अगर आपके पास टैलेंट, मेहनत और किस्मत का साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सलमा आगा ने न केवल भारतीय सिनेमा में बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा में भी अपनी अद्भुत छाप छोड़ी है। उनकी पाकिस्तानी फिल्म बॉबी 1984 से उनके करियर ने पाकिस्तान में भी एक नई उड़ान भरी। यह फिल्म जैसे एक बूमरैंग थी जिसने सलमा को स्टारडम के आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में उनकी 1985 और हम एक हैं 1986 जैसी फिल्मों पर्दे पर देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और यही नहीं, पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। भाभी दियां चूड़ियां 1986 में उनकी भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। 1988 में सलमा ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे कातिलों के कातिल, चोरों का बादशाह, आग ही आग और बाज़ार हुस्न, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा में उनके लिए एक नया मुकाम तय किया। इन फिल्मों ने उनकी प्रतिभा को और भी उजागर, जिन्होंने पाकिस्तानी और पंजाबी सिनेमा में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनकी फिल्मों में अदाकारी और गायकी का एक ऐसा संगम होता था जो दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। सलमा आगा की यात्रा केवल एक फिल्मी करियर नहीं बल्कि कला के प्रति उनके असीम प्रेम की कहानी है, जो आज भी लोगों को प्रेरित। अयाज सिप्रा के साथ जुड़ा और यह रिश्ता ऐसा था जो सभी की चर्चा। पहली शादी जावेद शेख से की, लेकिन यह रिश्ता भी अधिक समय तक टिक नहीं पाया। फिर 1989 में उन्होंने प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से शादी की, जो खान स्क्वैश परिवार के एक प्रमुख सदस्य थे। इस शादी से उनके जीवन में एक नया अध्याय खुला। इस जोड़ी ने 2 खूबसूरत बच्चों, ज़ारा, साशा, आगा खान और एक झटके की तरह था। लेकिन सलमा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
2011 में उन्होंने दुबई के व्यवसायी मंजर शाह से शादी की। भारतीय सरकार ने सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का दर्जा दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह उनके प्रति भारत की सराहना और उनके काम की पहचान का प्रतीक है। सलमा आगा की जिंदगी में ऐसे कई रंग हैं जो हमें यह बताते हैं कि वे सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु और संघर्षशील महिला भी हैं, जिनकी कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।